तो आइए बच्चों, आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करने से पहले हम आप सबसे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, क्योंकि अपवर्तन और परावर्तन का जो मैटर है थोड़ा सेम है। ठीक, आप जब पढ़ेंगे परावर्तन पढ़ेंगे और परावर्तन पढ़ने के बाद जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तब आप देख लेना कि मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, तो थोड़ा सा हम थोड़ी सी बात करेंगे उसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक, तो जल्दी से देख लीजिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता था कि मतलब एक हम शाइनिंग सरफेस लेते थे भैया, इससे है ना उसके इस वाले पार्ट पे क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, इस वाले पार्ट पे पॉलिश कर देते थे। और उस पे जब हम ऐसे कोई रेज इंसिडेंट करते थे, ऐसे इस तरह जब उस पे हम कोई यहाँ से थोड़ा आ रहा है, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे ऐसे जब हम कोई रेज इंसिडेंट करते थे तो वह उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती थी। जब कोई शाइनिंग सरफेस लेते थे जब किसी शाइनिंग सरफेस पे जब कोई रेज हम इंसिडेंट करते हैं तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते थे, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। तो ये वाली जो आपतित किरण जो सरफेस पे जिस बिंदु पे आकर मिलती थी उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते थे, उसे हम पी से प्रेजेंट करते थे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते थे, उसे हम पी से प्रेजेंट करते थे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती थी भैया, ये वाली इसको हम नॉर्मल बोलते थे। क्या बोलते थे? नॉर्मल बोलते थे। तो मैंने ये भी बताया था, यहाँ पे बताया था जो ये आपकी आपतित किरण तथा अभिलंब, ये क्या है, नॉर्मल है। ये अभिलंब आपतित किरण तथा अभिलंब के जो इसमें जो एंगल बनता था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता था, आपतन कोण बनता था। और यहाँ पे क्या बनता था, यहाँ पे परावर्तन कोण बनता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता था। ये वाला जो है, ये आपका नॉर्मल और ये वाला आपका रिफ्लेक्टर रेज। तो इसके वाले जो बीच में बनता था इसको बोलते थे परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये मतलब ये वाली सारी जो कंडीशन बन रही उसमें भी यही सारी चीजें बनेंगी। ठीक, तो ये वाली चीजें बनती थी। फिर इसके बाद में हमने इसमें दो रूल भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, दो रूल मैंने पढ़ाए थे। क्या रूल पढ़ाया था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। पढ़ाया था इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टर रेज, नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, ये चीज मैंने पढ़ाई थी। और मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होते थे किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये भी मैंने रूल पढ़ाया था। तो जैसे आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे वैसे इसमें आप अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को थोड़ा समझाना उचित समझा। ठीक, तो इसको तो मैंने समझा दिया। अब आप देखिएगा कि आप लोगों को कितनी जल्दी ये चीज समझ में आएगी, ज्यादा आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक, बहुत जल्दी से आप लोग ये चीज समझ जाएंगे। ठीक, तो मैंने ये बताया है। तो अब हम बात करेंगे आप सबसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि जैसे कि कोई विंडो पे या कोई कांच पे या विंडो लगी हो, जब आपकी कोई विंडो होती है उसमें कांच लगी होती, जब उस पे प्रकाश ऐसे इंसिडेंट करता है तो वह मतलब उसको क्या होता है, वो एक माध्यम मतलब पारदर्शी होती है। कांच जो होता मतलब कैसा होता, पारदर्शी होता। तो वह प्रकाश ऐसे पड़ता है और उसको पार करके निकल जाता है। पार करके जब निकल जाता है, जब दूसरी साइड जाता है तो उसके मार्ग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। उसका जो पथ होता है, जो उसका मार्ग होता है, तो उसके मार्ग में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो उस परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उस परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब वो मतलब इस तरह आएगी और जाकर के वो मतलब किसी तरफ को मुड़ जाएगी। जब वो रिफ्लेक्ट होगी, जब वो मतलब रिफ्लेक्शन होगा उसमें, तो वो जाके मुड़ जाएगी। और मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अपने मार्ग से हट जाता है या मुड़ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से रिपीट करिएगा एक बार। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित होकर मुड़ जाता है या हट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
याद कर लीजिए साथ में ही, ठीक, भूलना नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर अपने मार्ग से हट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, याद हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका M1 M2 एक सरफेस मैंने बनाया है। क्या बनाया? एक सरफेस बनाया। इस पे मैंने जो है एक आपतित किरण इस पे इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट किया। तो इंसिडेंट करके इसको जाना तो पगली को ऐसे चाहिए था, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, बट ये क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई है। मतलब उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। मतलब क्या? मतलब उसने अपना थोड़ा सा रास्ता चेंज कर लिया। तो इस रास्ते को चेंज करना ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रास्ते को चेंज कर लेना, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कोई ये वाली रेज हमने इंसिडेंट की, ये वाली रेज हमने इंसिडेंट की, तो जिस पे ये मतलब जिस सरफेस पे आपके जो इंसिडेंट होगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे उसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। इसके बाद में आपकी ये वाली जो रिफ्लेक्शन होकर ये वाली आपकी जो मतलब ये वाली दिख रही रेड वाली, मतलब ये आपकी होगी अपवर्तित किरण होगी। क्या होगी? ये आपकी अपवर्तित किरण होगी। क्या होगी? ये आपकी अपवर्तित किरण होगी। तो यहाँ पे अपवर्तित किरण होगी। और आपतन बिंदु ये क्या होगा भैया? जहाँ पे आपतित किरण आकर सरफेस में मिलती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु के जब हम परपेंडिकुलर या लंबवत कोई रेखा खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे यो आपका N1 और N2 जो है ये आपका नॉर्मल है। ठीक, ये नॉर्मल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के जो मिडिल में ये एंगल बनना है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। दूसरा आप ऐसे ही देख रहे होंगे, ये वाली आपकी अपवर्तित किरण है, ये आपका नॉर्मल है, इसके जो बीच में एंगल बनना है ये अपवर्तन कोण बनना है। क्या बनना? अपवर्तन कोण बनना है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपका नॉर्मल, इसके जो बीच में एंगल बनना है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, ये वाली सब बातें आपको समझ में आई होंगी अच्छी तरीके से। और इसमें हम थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे आप सबसे। जो आप मीडियम इसमें देख रहे हैं आपका विरल, ये वाला जो मीडियम है विरल माध्यम, और ये आपका सघन माध्यम है। विरल माध्यम को रिसर्ट बोलते हैं और सघन माध्यम को डेंसर बोलते हैं। तो रिसर्ट का मतलब होता है कि वहां पे डेंसिटी कम है, कि वहां पे डेंसिटी जो है वायु है, वायु में क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं। और यहाँ जो आपका कांच है एक प्रकार का मीडियम, एक डेंसर मीडियम है। डेंसर से ही पता चल रहा है कि इसमें जो डेंसिटी होती है वो पास मतलब ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है? इसमें डेंसिटी जो होती है वो पास पास में होते हैं। तो ये ठीक, तो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। ठीक, सघन माध्यम बोलते हैं। अब एक बात आप लोग थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, हम आप लोगों को एक अच्छी चीज बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे देख लीजिएगा, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर, देखो रेड वाली देखो है झुकी हुई, ये वाला आपका क्या है? अभिलंब है, डैश लगा हुआ, ये अभिलंब की ओर देखो झुक जाती है। जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें देखिएगा, जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से बाबूजी दूर हट जाती है। कहाँ हट जाती है? दूर हट जाती है। जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है, वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। यहाँ पे जो एंगल ये आपका बना हुआ है, एंगल जो आपका आई है वो क्या होगा भैया? ग्रेटर देन होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अगर ये मतलब ये बता दें, अगर ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा। ठीक, इससे क्या होगा? वो ज्यादा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा आपका, एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंट होगा वो क्या होगा भैया? वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से वो छोटा होगा। अगर ये वाला 30 का होगा तो ये वाला एंगल यहाँ पे 60 का होगा।
ठीक, ये वाला एंगल यहाँ पे 60 का होगा। तो आप लोगों को मोटी मोटी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि जब आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, समझ में आ गई होंगी बातें। ठीक, फिर हम इसमें अगर बताना चाहें कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सरल मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, तो हम यहाँ ये बताएंगे जब अपवर्तित किरण, क्या कहेंगे, जब अपवर्तित किरण, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक, एक ही बारे में बताने से समझ में आ जाए। जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष जब अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो दूसरे मीडियम को पहले वाले मीडियम के सापेक्ष क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, क्योंकि अभिलंब की ओर झुक जाना क्या कहलाता, सघन माध्यम कहलाता। फिर से समझिएगा, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है, देखो झुकी हुई है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस वाले मीडियम को दूसरे वाले माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं, डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, डेंसर मीडियम कहते हैं। दूसरी बात समझिएगा, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, जब अभिलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे वाले माध्यम को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। क्लियर, ठीक, तो ये वाली चीजें हमने आप लोगों को बताई। फिर यहाँ पे देते हैं कि आपतित किरण क्या है, जो फर्स्ट वाले मीडियम में ये वो है, वो आपकी आपतित किरण है। सेकेंड वाले मीडियम में जो ओबी है आपकी, ये आपकी अपवर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक, ओके, तो यही मतलब इसमें भी सारी वही कंडीशन है। ठीक, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक, तो दोनों फिगर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अब हम बात करेंगे अपवर्तन के नियम की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम इसमें ये बात करेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ उसमें रिफ्लेक्शन में पढ़ाया था कि दो होते हैं रूल, उसमें जो उसका फर्स्ट वाला जो रूल है इसमें देखो वो सेम है। उसमें जो आपके परावर्तन का जो फर्स्ट वाला रूल है, वो अपवर्तन का जो फर्स्ट वाला रूल है वो सेम है। देखो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से समझिएगा, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टर रेज लाई इन द एंड नॉर्मल आपतित किरण, यहां से देखिएगा, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टर रेज एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यहाँ पे लिखा भी है देखो, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टर रेज एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब वो एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा रूल क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आर एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा जो होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट होता है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको। ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो आपका मीडियम सेकंड होगा वो फर्स्ट वाले मीडियम के सापेक्ष होगा, वो फर्स्ट वाले मीडियम के सापेक्ष आपका अपवर्तनांक होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक, तो इस चीज को तो हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। तो साइन आई अपान जो साइन आर होता है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। एक आपके साइंटिस्ट हुए थे डब्ल्यू स्नेल, उन्होंने इसको प्रूव किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। उन्हीं के रूल से ये
जाना जाता है, मतलब उन्हीं के नाम से ये जाना जाता है। ठीक, साइन आई अपन साइन आर। ठीक, क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आर एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर इज कांस्टेंट। क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को ही हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की हम बाद में आप सबसे बात करेंगे, खूब अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। चलो थोड़ा सा और इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखो, ये वाला जो होता है इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टर रेस एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे वो दोनों जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक, एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा हमने बताया है कि आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा जो होती है वो कांस्टेंट होते हैं। साइन आई अपान साइन, मतलब साइन आई अपान साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आर क्या होता है, इज कांस्टेंट। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज गुड, इट इज गुड। ठीक, तो ये सभी लोगों को अच्छी तरीके से बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में हम जो बात करेंगे तो आपसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग इसको प्रकाश का अपवर्तन के बारे में अच्छी तरीके से इसकी प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, तो हम अगले जो क्लास में हम आप लोगों को मिलेंगे वो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ मिलने वाले हैं। ओके।